नमस्कार मित्रों। मकर राशि वालों, शनि जो है रेवती नक्षत्र में 17 मई को प्रवेश कर रहा है और 9 अक्टूबर तक वहीं रहेगा। रेवती नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो पुषाण देवता है। पुषाण देवता नरिशमेंट के स्वामी है, नर्चर करते हैं। वो आपके जीवन में जो कमियां हैं उसको फुलफिलमेंट करते हैं, सेटिस्फैक्शन देते हैं। शनि जो है आपका लग्नेश भी है, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। और रेवती नक्षत्र के जो ग्रह स्वामी हैं वो बुध हैं, जो आपके भाग्यश हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और पुषाण देवता जो नर्चर कर रहे हैं, तो शनि आपके सेकंड लॉर्ड भी हैं। तो ये शनि, पुषाण देवता और बुध, ये तीनों अगर हम मिला लें तो ये आपके लिए बहुत ही विशिष्ट परिवर्तन हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिवर्तन हो जाता है। और यह इसका जो रिजल्ट है आपके जीवन में विशेष प्रभाव देने वाला है। एक बात जो मैं और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपका जन्म संडे को हुआ है, रविवार को हुआ है या ट्यूसडे को हुआ है, मंगलवार को, तो भी ये जो गोचर है ये विशेष प्रभाव देगा। इसके अलावा अगर आपका जन्म प्रतिपदा तिथि में, षष्ठी तिथि में या एकादश तिथि में, 1, 6, 11 तिथियों में अगर हुआ है, तो भी ये इसका जो प्रभाव है आपके जीवन में विशेष आने वाला है। तो क्योंकि शनि कर्म का कारक भी है, आपका लग्नेश भी है, तो आपके जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। क्या ये परिवर्तन लाएगा, ये मैं आपको अभी 6 प्रिडिक्शन के अंदर, 6 प्रिडिक्शन के अंदर बताने वाला हूँ। पूरे वीडियो को आप देखिएगा, लास्ट में मैं उपाय भी बताऊंगा। तो सबसे पहला जो मेरा प्रिडिक्शन है वो ये है कि शनि 17 मई को जब रेवती नक्षत्र में मूव करेगा तो धनु नवमांस में मूव करेगा। सबसे पहले धनु नवमांस होगा। धनु आपके 12th हाउस के अंदर आता है और इस नवमांस में, इस D9 के अंदर ये मूव करने वाला है। तो इस समय क्या आपको रिजल्ट मिलेगा कि अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो ये टाइम, इस समय आपका इलाज होगा। इस समय कोई ना कोई आप दवाइयाँ लेंगे, कुछ ना कुछ रिकवरी का मोड होगा। अगर हॉस्पिटलाइजेशन होके आपका इलाज होता है तो वो भी इस समय पॉसिबल है। इस समय ये सब चीज़ें होने की पूरी पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। आपके ब्रदर से लेके जो अगर कोई रिलेशन है, सिबलिंग से रिलेटेड कोई मैटर है, तो वो भी इस समय इसका सॉल्यूशन होने वाला है। धार्मिक यात्राएं बहुत होंगी। ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव टाइम है, यात्राएं करने का, तीर्थ स्थान करने का, रेमेडीज करने का। जो भी आप रेमेडी करेंगे इस समय बहुत फायदा होगा। पितरों से संबंधित आप जो रेमेडीज करेंगे इस समय बहुत फायदा होने वाला है। गंगा स्नान, पवित्र नदियों में स्नान, तीर्थ स्थानों की यात्राएं, ये इस समय सबसे बेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है। संपत्ति में भी लेके खर्चा हो सकता है, चोट लग सकती है, इस बात का बहुत ध्यान रखें। चोट लगने की भी इस समय बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। गाड़ी लेके एकदम घूमे नहीं, लंबी यात्राएं स्वयं गाड़ी चला के नहीं करें, ड्राइवर रखें या आप दूसरे व्हीकल्स का प्रयोग करें ताकि यात्राओं में एक्सीडेंट की संभावनाएं कम हो जाए। अब मैं आ रहा हूँ सेकंड प्रिडिक्शन की तरफ। जब शनि मकर नवमास में, यानी अपने ही नवमास में यहाँ पे शनि मूव करेगा, खुद के नवमास में 2 जुलाई से लेकर और 20 अगस्त, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट पीरियड आपका होगा। इस समय प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स जो है वो सॉल्व होंगे। कुछ खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, वो बात बनेगी। करियर के लिए बहुत ही अच्छा ये समय है। करियर में चेंजेस है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स है। ये समय एक ऐसा होगा, अगर कहीं से भी आपका पैसा अटका हुआ है और आप चाहते हैं वो पैसा आ जाए तो ये समय आ सकता है। बोनस वगैरह नौकरी में जो होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, टारगेट आपके पूरे होंगे, प्रमोशन मिलने के चांसेस भी इसके अंदर बनते हैं। व्यापारियों के लिए ये वन ऑफ द फाइनेस्ट, बहुत ही अच्छा समय होगा। और प्रोफेशनल्स के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो 2 जुलाई से और 20 अगस्त वाला जो समय है, ये वन ऑफ द बेस्ट समय आपका इस शनि रेवती नक्षत्र का गोचर का सबसे बेस्ट समय होगा ये। अब मैं आ रहा हूँ थर्ड प्रिडिक्शन की तरफ। ये है शनि वापस वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई को। 27 जुलाई को मकर नवमास में ही वक्री हो जाएंगे और धनु नवमास में वापस मूव करेंगे। यहाँ से वापस, यहाँ से लगन से उल्टा चल के वापस यहाँ पे 12th हाउस में मूव करेंगे। और ये जो टाइम है ये है 20 अगस्त से और 9 अक्टूबर तक। यहाँ शनि वक्री होकर धनु नवमास में मूव करेंगे। तो ये एक ऐसा पीरियड है जब अगेन आपको अपने स्वास्थ्य को लेके, पेरेंट्स के स्वास्थ्य को लेके
मदर फादर के स्वास्थ्य को लेके, बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात है। ये पहले वाला जो धनु नवमास में मूव किया और इसमें ये फ़र्क होगा कि पहले वाले समय में इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा दिखाई देते हैं, इस समय आपको प्रॉफ़िट्स भी होंगे, है ना? 20 अगस्त से 9 अक्टूबर के बीच में प्रॉफ़िट्स भी उतने ही बने रहेंगे और और इसमें रेमेडीज़ भी, यानी कि आपके जीवन में जो कमियाँ हैं उसमें इन्वेस्टमेंट्स होंगे। जैसे कोई मकान आप बनाना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट हो जाएँगे। घर के अंदर कोई मांगलिक कार्य है तो उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। कोई भी कोई भी शादी-ब्याह, सगाई वगैरह इस तरह के जो भी फंक्शंस हैं, वो होने की पूरी संभावनाएँ हैं, उसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये धनु में और इस धनु में ये फ़र्क नज़र आ रहा। पैसे की व्यवस्था थर्ड वाले जो मेरे प्रेडिक्शन है 20 अगस्त से 9 अक्टूबर के बीच में, ये होती ही रहेगी। अब मैं आ रहा हूँ मेरी फोर्थ प्रेडिक्शन। फोर्थ प्रेडिक्शन है कि सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में 8 जून से और 22 जून के बीच में रहने वाले। जब शनि रेवती नक्षत्र में होते हैं तो रेवती नक्षत्र का मृगशिरा नक्षत्र पे नक्षत्र वेद होता है, तो इसलिए इसका बहुत ही प्रभाव पड़ेगा 8 जून से 22 जून में, जब सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में होंगे और खासकर अगर आपका जन्म संडे को हुआ है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। तो ये समय चोट लगने का है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपका धनु लगन जन्म है और आपका संडे का जन्म है या ट्यूसडे का जन्म है तो चोट लगने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं 8 जून से 22 जून। छोटा सा पीरियड है, नोट कर लें। इस समय हम यात्राएं नहीं करें, इस समय हम कोई रिस्की मूवमेंट्स जैसे एथलेटिक या जिम विम में कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं कर लें, पता चले कुछ स्लिप कर गया, पैर घूम गया, सीढ़ी से स्लिप हो गए, ये सारी बातें इसमें संभव है। तो इसलिए आप इस पीरियड को आप नोट कर लें। अब मेरी फिफ्थ प्रेडिक्शन है कि फोर्थ प्रेडिक्शन और फिफ्थ प्रेडिक्शन, मंगल 24 जुलाई से लेके और 12 अगस्त, नोट कर लें टाइम, 24 जुलाई से 12 अगस्त मृगशिरा नक्षत्र के अंदर रहने वाले हैं। तो ये जो टाइम है ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स का टाइम है। संपत्ति को लेके बहुत अच्छे बेनिफिट्स होंगे और आप लोन लेके कोई संपत्ति लेना चाहते हैं तो वो इसमें आराम से बन जाएगी। आप संपत्ति बेच के कुछ प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो वो भी इस समय आराम से हो जाएगा 24 जुलाई से 12 अगस्त। इस समय मदर को लेके या पेरेंट्स को लेके कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब मैं सिक्स प्रेडिक्शन की तरफ आ रहा हूँ, जो मेरी आखिरी प्रेडिक्शन है कि जब शनि रेवती नक्षत्र में होते हैं तो पुष्य नक्षत्र पे लता होती है, यानी किक होती है। इसका जो रिजल्ट है वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। शुक्र पुष्य नक्षत्र में 11 जून से और 23 जून के बीच में रहने वाले हैं। तो इस समय रिलेशनशिप को लेके या आपके खुद की प्रेस्टीज को लेके बहुत इम्पोर्टेंट टाइम गुजरने वाला है। तो अपनी ऐसा नहीं हो कि आप अपने बॉस से, सीनियर से, अपने बहुत खास लोगों से आप विवाद कर लें और वहाँ रिलेशनशिप खराब कर लें, इससे आप बचें। देखिए 8 जून से 22 जून चोट से आपको बचना है और 11 जून से 23 जून रिलेशनशिप खराब होने से बचना है। तो ये आपका दोनों अगर हम मिला लें तो आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इस डेट्स को आप नोट कर लें क्योंकि ये सावधानियों को डेट्स हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको उपाय बताता हूँ, उपाय आपको क्या करना चाहिए। उपाय के लिए सबसे बेस्ट जो इसके अंदर उपाय है वो शिव अभिषेक है। रेगुलर वे से आप शिव जी का अभिषेक करते रहें और जो सफाई कर्मचारी हैं उनको आप हर शनिवार टू शनिवार आप नमकीन जैसे समोसा, कचौरी, तेल से तली हुई जो होती है भाजी, पकौड़ी वगैरह, ये आप बांटते रहें। ये आप जरूर करें। आप गरीब लोगों को भी बांट सकते हैं, सफाई कर्मचारियों को भी बांट सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ये उपाय ये है। और एक मैंने आपको बताया, शिव अभिषेक करते रहें। तीसरा उपाय मैं ये बता रहा हूँ कि गणेश जी की उपासना कर सकते हैं या आप कोई भी गणेश मंत्र कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं। वो उपाय भी इसमें काम करने वाला है, बहुत शानदार काम करेगा और आपका ये गोचर आपके जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो दोस्तों ये था पूरा मेरा शनि का रेवती नक्षत्र का गोचर का रिजल्ट। और आपको अगर इस वीडियो में कुछ कंफ्यूजन नज़र आती है, आपको बात लगती है नहीं समझ में आई है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको ज़रूर उसमें आपको हेल्प करूंगा, समाधान दूंगा, जवाब दूंगा। आपका ये पूरा गोचर शनि का शानदार जाए, ऐसा मैं हनुमान जी से प्रार्थना लगाता हूँ।
और मैं आपको इस पूरे वीडियो को देखने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।